एआई इम्पैक्ट समिट का आज चौथा दिन है। भारत मंडप में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट में टेक प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। समिट में करीब 65 देश हिस्सा ले रहे हैं। समिट में विप्रो की मैनेजमेंट से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने। हम भारत मंडपम में हैं और हमारे साथ विप्रो लिमिटेड के सीईओ मिस्टर संजीव जैन हैं। रीटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। किस किस तरह के इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स एआई टूल्स आप शोकेस कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आप लाने के लिए। यहाँ यहाँ बहुत अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एग्जिबिट्स हैं और सबसे अच्छा ये है कि इतने सारे ऑडियंस हैं, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे कंपनीज हों, चाहे गवर्नमेंट हो। सो हमारे पवेलियन में हम जो दिखा रहे हैं कोई एक चीज़ नहीं है। हमारे पास विप्रो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर काफ़ी सारे सॉल्यूशन हैं जो प्रोडक्ट्स भी हैं, ऑफरिंग भी हैं और काफ़ी सारे हम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि कोई सॉल्यूशन एक ऐसा कोई दिखा रहे हैं कि जो रेडी है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे एप्लीकेशन बना के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैं। आपने देखा होगा एक हेल्थ एआई यूज़ केस हमने बहुत अच्छी तरह दिखा रखा है अपने पवेलियन में, जहाँ की हम एआई को यूज़ कर सकते हैं कि अपना हेल्थ के लिए, जहाँ की रिमोट एरियाज़ में, अंडर सर्व कम्युनिटीज़ में हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं एआई को टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड द वेल बींग इन द विलेजेस। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपकी स्ट्रेटेजी में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, खासकर इंडिया एआई इकोसिस्टम की अगर हम बात करें? सी इंडिया तो हमारा बेस है। हमारे पास जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है एआई में वो है स्किल, जिसको हम बोलते हैं स्किल इज़ द करेंसी। सो सबसे ज़्यादा टैलेंट दुनिया का भी इंडिया में है। तो हमारे पास काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं जो एआई में प्रोफिशिएंट हैं, एडवांस्ड एआई कर लिया उन लोगों ने। सो वो हमारा जो बेस है, सबसे ज़रूरी वही है। वही टैलेंट हम यूज़ करके अपने न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू एप्लीकेशन बना के क्लाइंट्स के लिए रोल आउट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो स्पेस है एआई स्पेस, वो किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए, एआई ऐसा है कि सारे इकोसिस्टम में सब किसी को साथ में चलना है। चाहे वो डेटा सेंटर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हम सबके साथ जैसे जितने हमारे पार्टनर हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आईबीएम हो गया, गूगल, एडब्ल्यूएस, सेल्सफोर्स, हम सबके साथ काम कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ ही कर पाते हैं। तो सबके साथ काम करके सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि क्लाइंट के लिए यूज़फुल होता है। इस वक्त जो एक तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है देश के अंदर, और जिस तरह की सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एआई को सिस्टम को डेवलप करने के लिए, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और आपको लगता है कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पे एआई इकोसिस्टम में एक वर्ल्ड लीडर बनने के कगार पे है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमको जो सबसे अच्छा लगता है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, जो ये एआई समिट किया है, ये एक्चुअली ट्रूली डेमोक्रेटाइज़ कर रहा है एआई को, नॉट जस्ट फॉर क्लाइंट बट फॉर सोसाइटल बेनिफिट। तो ये सबसे ज़रूरी है कि एआई कैसे आम आदमी के लिए उनको हेल्प करे। सो आई थिंक इंडिया का एकदम स्टैंस हर समय इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक ग्रोथ रहा है और हम उसमें एकदम इंडिया के जो हमारा स्किल मैंने आपको बताया और इंडिया के जो सॉल्यूशंस हैं उसके साथ हम लगे हैं टू सी व्हाटएवर हम क्या-क्या कर सकते हैं उसके लिए। जो हम सबसे ज़्यादा काम अभी कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, जैसे मैंने पहले बोला कि स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कैसे अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज के साथ काम करके उनके जो पढ़ने आते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम एआई करिकुलम देके उनको हम प्रोफिशिएंट बना दें, ताकि जब वो ग्रेजुएट होके निकलें, तो वो फ्यूचर रेडी रहे इंडस्ट्री टैलेंट के लिए। ओके। ये क्वेश्चन जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट का जो रिसेंट अनाउंसमेंट रहा डेटा सेंटर को टैक्स हॉलिडे देने से संबंधित, जिसकी घोषणा बजट में वित्त मंत्री ने की, आप इस कदम को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और किस तरह के दूसरे हैंड होल्डिंग या सपोर्ट की उम्मीद, पॉलिसी रिलेटेड सपोर्ट की उम्मीद आप गवर्नमेंट से करते हैं अगर आप एआई को सिस्टम डेवलप करने की बात करें? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि मैं फिर से वही बोलूँगा कि मेरे को स्किल में जितना हम इन्वेस्ट करें, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो हम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हम लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, स्टूडेंट्स को अपने कंपनी में इंटर्नशिप देके उनको प्रोफिशिएंट बनाने के लिए। सो ऐसी और स्कीम्स जो भी हो सकती हैं, जिसमें हम एआई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ काम करके अपना करिकुलम देख सकते हैं पूरे अभी कॉलेजेस का, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों कॉलेजेस का, और कैसे हम उसमें जो इंडस्ट्री की नीड है उस करिकुलम में डाल सकें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो पढ़ रहे हैं वो कि इंडस्ट्री रेलेवेंट हों और जब वो ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो वो रेडी हों हमारे इंडस्ट्री के लिए। सबसे ज़्यादा आई थिंक वही हमें उसी का हमें सबको फ़ायदा होगा।
एआई का इस्तेमाल सही तरीके से हो, इसका गलत इस्तेमाल ना हो, एक मेजर चैलेंज है इस वक्त, क्योंकि जिस रैपिड पेस से हम इसका ग्रोथ देख रहे हैं, सही तौर पे ये चुनौतियां भी निकल कर सामने आएंगी। इनफैक्ट कई इस तरह के इंसिडेंसेस हैं अपने सामने। और एक कल मिनिस्टर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक वाइडर कंसेंसस इस पर उभर कर सामने आ रहा है वर्ल्ड लीडर्स के बीच में, कि एक कॉमन फ्रेमवर्क हो, एक गाइडलाइंस हो, जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि मिसयूज़ को रोका जाए। आप एक की स्टेक होल्डर हैं, आपका क्या कमेंट होगा इस पर? हाँ, देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसका यूज़ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये ज़रूरी है कि जब ऐसे हम लोग एक हमारे पास हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है जो कि देखता है डेटा प्राइवेसी, रिस्पॉन्सिबल एआई और एथिकल यूज़ ऑफ एआई। सो हमारी तरफ से ये ज़रूरी है कि हम जो भी एआई सॉल्यूशन लाएँगे, हम बिल्कुल उसको टेस्ट करेंगे ताकि उसमें ना कोई बायस हो, ना कोई फ़ॉल्स पॉज़िटिव आए। तो हमारी तरफ से वो पूरी कोशिश है और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट के साथ भी काम करके गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क बनाएं इंडस्ट्री के लिए, ताकि इसका यूज़ जो है पॉजिटिव हो, एकदम भले के लिए हम यूज़ करें। थैंक यू सो मच सर हमको वक्त देने के लिए। थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेटा सेंटर